पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर भारत सरकार के मंत्री, कई बार अखंड कश्मीर पर अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं। लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि कश्मीर के इस हिस्से पर दशकों से पाकिस्तान का कब्जा है। अब इस स्थिति को बदलने का प्लान तैयार हो रहा है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। श्रीनगर में MiG-29 की तैनाती कर मोदी सरकार ने बड़ा संकेत दिया है, तो दूसरी ओर पीओके में स्थानीय जनता ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जंग का बिगुल फूंक दिया है। ये मुल्क से बहुत नकारा हो गया। अगर आज मैं खुद कश्मीर का इधर रोड पर नारा लगाऊंगा ना, तो शाम को मैं बच्चों के पास नहीं जा सकता। देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, ठीक है, तो आज़ाद कश्मीर ने क्या आज़ाद होना। ये आवाज जिन्ना लैंड से उठी है, उस हिस्से से उठी है जिसे जिन्ना के पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथ के मुहाफिजों ने जहन्नुम बना दिया। इंडिया के जो मुसलमान हैं हमारे जानने वाले या वो उनके बात होने वाली, वो खुशहाल है। उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ, अंदर से उनको कुछ तकलीफ नहीं कि अभी हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं ना, तो कोई ना कोई पाबंदी लग जाती है। अभी तक तो गुलामी नजर आती है, आज़ादी तो हमें नहीं नजर आती। इस हिस्से को पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, यानी पीओके, जिस पर दशकों से पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। लेकिन अब हिंदुस्तान की मोदी सरकार की ओर से संकेतों की भाषा में जो सिग्नल दिया जा रहा है, उससे बहुत हद तक साफ है कि पीओके से अब पाकिस्तान का झंडा हटाने का वक्त आ गया है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, 14 से 19 तक राजनाथ सिंह जी ने और उसके बाद मैं गृह मंत्री बना हूं, मोदी जी के नेतृत्व में सातत्यपूर्ण तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमने काम किया। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। मान गए इस बात। भारत की सरजमी से निकला यही वो ऐलान है जिसने जिन्ना के वारिसों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, आतंक के आकाओं की नींद उड़ा दी है। गुर्बत के पाताल में धंस चुके पाकिस्तान के सियासी रहनुमा बेपटरी अर्थव्यवस्था की फिक्र छोड़ हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने में लग गए हैं। इनमें एक नाम है शहबाज सरकार में विदेश मंत्री रहे बिलावल भुट्टो जरदारी का। जहां तक हमारा इश्यूज भारत के साथ है, वो इसलिए नहीं कि वो बुचर ऑफ गुजरात है। मैंने अपना स्टेटमेंट भी किया, काफी सवाल पूछा है, वी शुड लिसन कि जो कश्मीर का अगस्त 2019 का मसला है, वही वजह है कि हमारा बायलैटरल ताल्लुकात को दचका मिला है। पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं की जुबान पर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जिन्ना के वारिसों की जहरीली जुबान इसलिए जहर उगल रही है क्योंकि डर सता रहा है, और ये डर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत ने जिस दिन चाहा वो पीओके पर उसके अवैध कब्जे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पाकिस्तान को भी यकीन हो चला है कि भारत के सामने कई बार पस्त हो चुकी उसकी सेना हिंदुस्तान के वीर सपूतों को रोक नहीं पाएगी। पाकिस्तान को लगने लगा है कि अगर भारत मां के वीर सपूतों ने LOC के उस पार कदम बढ़ाए, तो परमाणु ताकत पर इतराने वाली जिन्ना लैंड की सेना उसे रोक नहीं पाएगी। इस बीच LOC पर MiG-21 की जगह MiG-29 लड़ाकू विमानों की तैनाती ने पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को अंदर तक हिला दिया है। कश्मीर में तैनात किया जा रहा MiG-29 पुराने हो चुके MiG-21 का ही आधुनिक मॉडल है।
इस विमान की तैनाती से कम समय में ही भारतीय सेना दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम होगी। दूसरा, कश्मीर में तैनात किए गए मिग-29 विमान आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इनमें लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और नाइट विजन समेत कई आधुनिक फीचर्स मौजूद हैं। इससे पहले मिग-29 को साल 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद चीन सीमा पर तैनात किया गया था। भारत के नजरिए से मिग-29 कितना अहम है उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि हवा में तूफान की रफ्तार से उड़ान भरने वाला ये विमान लड़ाई के दौरान दुश्मन के एयरक्राफ्ट को जाम कर सकता है। शायद यही कारण है कि श्रीनगर में मिग-29 की तैनाती ने चीन से पाकिस्तान तक खलबली मचा दी है। मिग-29 की तैनाती से पाकिस्तान इसलिए भी खौफजदा है क्योंकि वो कश्मीर से हटाए गए मिग-21 की ताकत देख चुका है। दरअसल वो मिग-21 विमान था जिसके जरिए विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। पाकिस्तान को डर इस बात का है कि उसकी जो सेना मिग-21 का जवाब नहीं दे पाई वो मिग-29 के आगे कहां ठहरेगी। अब पाकिस्तान को समझ आने लगा है कि न तो कश्मीर पर ज्यादा दिनों तक उसका प्रोपेगेंडा चलने वाला है और न ही वो पीओके पर ज्यादा दिनों तक काबिज रह पाएगा। इस तस्वीर पर नजर डालिए। तस्वीर में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर हाल ही में सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई 40 देशों के बैठक की है। खास बात यह है कि इस बैठक में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, जो पाकिस्तान को यह इशारा है कि भारत वैश्विक मंच पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है और अगर अब भारत पीओके को लेकर कोई बड़ा फैसला लेता है तो वैश्विक समीकरण भारत के ही पक्ष में होंगे। ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। हजारों कश्मीरियों, माओ बहनों के आंचल फटे, बच्चे शहीद हुए, बुजुर्ग शहीद हुए, कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई। तो कश्मीरियों का आज़ादी का, हक़ खुद इरादियत का मसला तय हुए बगैर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात किस तरह नॉर्मल हो सकते हैं। दुनिया को बरगलाने के लिए पाकिस्तानी पीओके को आजाद कश्मीर कहते हैं। हिंदुस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद करवाने का दम भरते हैं। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले जिस कश्मीर को वहां के कट्टरपंथी आतंकी लॉन्च पैड बनाकर दशकों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वहां से अब पाकिस्तान के विरोध में आवाजें उठने लगी हैं। मकबूजा कश्मीर ये है वो नहीं, इंडिया को दे दें, सही रहेगा। इंडिया को दे? हाँ दे दें, क्योंकि इधर आटा मिलता है, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, आटे का नाम नहीं। हुकूमत की जानिब से इस हॉस्पिटल का बजट कुछ है या नहीं? कुछ भी नहीं है, मेडिसिन थोड़ी बहुत इनको भेज देते हैं, बस वही है, बाकी तो कोई बजट नहीं है। मतलब ये कि एक और सीमा पर हिंदुस्तान ने बड़ी कार्रवाई का सिग्नल दे दिया है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की आग सुलगने लगी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।